हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो पिछले क्लास में हम लोग 19 तक के क्वेश्चंस को क्लियर कर लिए थे और अभी हम लोग 20 और 21 के क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। ठीक, देखते हैं वो कैसे बनेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? ए साइकिल वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10%। हैड इट बीन सोल्ड फॉर 206 rupees more, the gain would have been 14%. Find the cost price of cycle। ठीक, क्या बोला है कि अगर हम एक साइकिल को 10% के गेन पे बेचते हैं, ठीक है, तो इतने का में क्या होता है, ज्यादा, अगर ज्यादा मिलता है और हम अगर उसी को इतना में बेचते हैं तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस एक्सेस निकल लिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे ये बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें सीपी को एक्स मान लेते हैं। तो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, लेट द सीपी इक्वल टू एक्स। ठीक है, हमारे पास पहले एक तो ये आप समझ लियो कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एसपी निकालने के लिए। ठीक है, क्या होता है? 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100 इंटू सीपी होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। फॉर्मूला देख लेते हैं, इसको यूज करने का है, ताकि हमारे पास बोर्ड में स्पेस बन जाए। ठीक है, तो पहले हम इस 10% के लिए वर्क करेंगे, फिर इस 14% के लिए वर्क करते हैं। ठीक है, तो एसपी कहते हैं हम, एसपी इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100 इंटू सीपी हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से वैल्यू को पुट आउट कर लेते हैं। तो 100 प्लस गेन हमारे पास कितना है? 10% है, दैट इज 10। ठीक है, बाई 100 हो जाएगा हमारे पास, और इंटू जो सीपी हमारे हमने कितना माना था, एक्स माना था, तो हमारे पास ही एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा? 110 बाई 100 एक्स हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट का एसपी निकल गया। ठीक है, सेम एज हम लोग सेकंड का निकाल लेंगे। एसपी इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100 इंटू हमारे पास एक्स हो जाएंगे, है ना, सीपी हो जाएंगे। तो अभी हम आपको फॉर्मूला लिख के दिखा रहे हैं। 100 प्लस गेन हमारे पास कितना है? तो गेन हमारे पास सेकंड में 14% है, दैट इज हम यहाँ 14 करेंगे। ठीक है, बाई 100, और हमारे पास सीपी कितना है? एक्स है, दैट इज एक्स। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 114 बाई 100 इंटू एक्स। ये हमारे पास सेकंड आ गया। ठीक है, सेकंड एचपी आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इतना ज्यादा मिलता है। तो ऑलमोस्ट हमें ज्यादा कितना मिलता है, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ज्यादा हमें कितना मिलता है। 114x/100 माइनस 110x/100 इक्वल टू 260 रुपीज में मिलता है। ठीक है, तो कितना है, यहाँ से हम माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 4x इक्वल टू 100। ठीक है, इक्वल टू 260। यहाँ पे हम लोग देख लेंगे इसको। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? अगर हम x को यहीं पे रखें और बाकी सबको इस साइड दें, तो ये इधर से आएगा, तो इक्वल की साइड आके 100 इधर डिवाइड में है, तो इधर आके कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई में, और ये इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएंगे? 260 इंटू 100 बाई 4 हो जाएंगे। ठीक, तो अगर हम इसको 2 से कट कर लें तो कितना 130 हो जाएगा, और ये 2 आ जाएगा, और ये 50 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास x इक्वल टू कितना आ गया? 130 इंटू 50। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? डबल जीरो आ जाएंगे। ठीक है, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 5 65। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये आपके सीपी आ गए, एक समय हमने क्या माना था, सीपी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, एक लड़का सोनू है, वो बाय करता है 40 केजी वीट्स को कितने रुपीज में, पर केजी में, ठीक है, और 30 केजी वीट्स को कितना रुपीज पर केजी में, एट व्हाट रेट केजी ही शुड सेल, और वो कितना रुपीज की उस टोटल मिक्सचर को सोल्ड करे ताकि उससे 5% गेन हो। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि टोटल हमारे पास जो क्वांटिटी है वो कितना है। तो टोटल सीपी निकाल लेते हैं पहले, टोटल सीपी कितना हमारे पास हो जाएंगे। ये इसके टोटल सीपी हमारे पास कितना हो जाएंगे, 40 × 12.5 प्लस 30, या तो हम अगर हम इसको ऐसे कर लेंगे कि टोटल सीपी ऑफ सीपी ऑफ सीपी ऑफ 70 केजी वीट्स। ठीक है, कितना हो जाएगा, 12.5 इंटू 40, ये हमारे पास 40 हो जाएंगे, 40 प्लस 30 इंटू 14, ये टोटल सीपी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएंगे, अगर हम इसको यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, 12.50 इंटू 40 और 40, और अगर ये हम डेसिमल को हटाते हैं तो हमारे पास डबल जीरो आ जाएंगे, तो ये दो जीरो से दो जीरो खत्म हो जाएंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, जीरो, ये आ जाएंगे हमारे पास, ऐसे हो जाएंगे 5 इंटू 4, तो 4 5 20, और 12 4 48, और 500 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 500 प्लस ये कितना आ जाएगा, और 14 3 जा 42 हो जाएगा, तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, 920। ठीक है, अभी हमारे पास 920 आ गए, तो हम क्या करेंगे, एस पी ऑफ क्या निकाल देंगे, एस पी ऑफ में कितना चाहिए, 5% का गेन चाहिए। ठीक है, तो अगर हमने जो पिछला फॉर्मूला पढ़ा एस पी के लिए, इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था, 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100 इंटू सीपी, ये तो हम लोगों ने पढ़ा। तो स्पीड में निकालना है 5% गेन पे, तो 100 प्लस गेन हमारे पास 5% है बाय 100 इंटू सीपी, हमने कितना निकालेंगे, यही तो हमारे पास सीपी है। ठीक है, तो सीपी हमारे पास कितना होगा, 920। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, 105/100 इंटू 920, जीरो से ये जीरो कर जाएंगे, 5 से ये 2 बार में, और 5 से ये 21 टाइम्स। ठीक है, और ये 2 से 46 टाइम्स, ये कितना आ जाएगा, 21 इंटू 46। तो अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 21 इंटू 46 से, ये 46, और ये सॉरी यहाँ पे 2 आ जाएगा, 612, और 992 आ जाएगा, ये 669 आ जाएंगे, तो ये टोटली हमारे पास एक्सपी कितना आ जाएगा, 966। ठीक है, लेकिन ये ये जो हमारे पास आया, ये हमारे पास क्या आ गया, एचपी ऑफ 70 केजी वीट। ठीक है, लेकिन क्या बोला है हमें, क्या चाहिए, पर केजी का चाहिए। ठीक है, तो पर केजी के लिए हम क्या कर लेंगे, तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में मैं एक ऐड कर देता हूँ आपका, लेकिन इससे आ जाएगा हमारे पास, ये आ रहा नेक्स्ट स्लाइड। तो हमारे पास एचपी ऑफ 70 केजी कितना है,
966 रुपीज। ठीक है, अगर हमें 1 kg का चाहिए, एसपी ऑफ पर केजी या 1 kg, दोनों के लिए 976/70। अगर हम 976 को 70 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा? 1 टाइम 70 आ जाएगा 6, और ये 2 आ जाएगा, तो ये 6 आ जाएगा। इसे कर लेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा? 0, 21। ठीक है, 5, 6, और ये कट जाएगा। ठीक है, पॉइंट करेंगे तो फीट बार में आ जाएगा। ठीक है, 0 हमारे पास आ गया। ठीक है, तो एसपी ऑफ 1 kg कितना आ जाएगा हमारे पास? दैट इज 13.8 रुपीज। ये आज की हमारे पास है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।